पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिनियन जब तियान को ग्रीट कर रही होती है तभी उसके जख्म वहाँ पे खुल जाते हैं और उनसे खून बहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लिनियन को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो रही होती है। लिनियन की हालत को देखकर तियान उससे पूछ रहा होता है क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तियान की बातों को सुनकर बायून तुरंत ही उसके सामने आ जाती है और उसे ग्रीट करते हुए उसे कह रही होती है, मिस्टर लिनियन की ये हालत एक्सट्रीम ड्रायो इमोर्टल पैलेस के सबसे छोटे प्रिंस की वजह से हुई है। फिर बायून तियान को पूरी स्टोरी बताने लग जाती है कैसे प्रिंस वुदिन और ओल्ड क्वीन उनके पीछे पड़े थे और कैसे उनकी लड़ाई हुई और ओल्ड क्वीन और प्रिंस वुदिन कितने पावरफुल हैं और वो दोनों उनसे कैसे बचकर निकल आए। ये सब बताते हुए बायून वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, इसलिए वो वहाँ पे प्रिंस वुदिन और ओल्ड क्वीन को बुरा भला बोलते हुए तियान को ये सब बता रही होती है और तियान भी वहाँ पे बायून की बातों को सुनकर अपना सर हिला रहा होता है। तियान को ये सब बताने के बाद बायून का मूड वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खराब होता है क्योंकि उसे इस वक्त प्रिंस वुदिन और ओल्ड क्वीन की हरकतों को याद करने के बाद उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बायून की बातों को सुनकर तियान कह रहा होता है, जब मैं जिनजियान एकेडमी का पेट्रियार्च था तब जोंगजोंग कॉन्टिनेंट के चारों पैलेस के लोग जब मुझसे मिलने आते थे तो वो मेरे कदमों में झुककर मुझे ग्रीट किया करते थे, लेकिन अब उनकी इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि वो जिनजियान एकेडमी के लोगों का पीछा कर उन्हें इस तरह परेशान कर रहे हैं। ये सब कहते हुए तियान वहाँ पे फिर बायून को देखकर उसे सुनाना शुरू कर देता है और उससे कहता है, जब मैंने जिनजियान एकेडमी को बनाया था तब जिनजियान एकेडमी का हर एक स्टूडेंट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो पूरे कॉन्टिनेंट को हिला सकता था, लेकिन अब जिनजियान एकेडमी के स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें ही देख लो, तुम जिनजियान एकेडमी की सेंट्रेस हो, मतलब तुम जिनजियान एकेडमी के सभी स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा कल्टीवेशन इतना ज़्यादा कम है और तुम्हारी सारी टेक्निक भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अगर तुम ही इतनी कमज़ोर हो तो जिनजियान एकेडमी के बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ दो। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे बायून को सुना रहा होता है और तियान की बातों को सुनकर बायून को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर बायून तुरंत ही सदमे से जमीन पर बैठ जाती है और लिनियन की तरफ देखकर वो कह रही होती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने जिनजियान एकेडमी के सभी पूर्वजों का नाम मिट्टी में मिला दिया है। बायून की हालत को देखकर लिनियन को वहाँ पे बुरा लग रहा होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो उसे समझाने के लिए क्या कहें। फिर तियान वहाँ पे बायून और लिनियन की तरफ देखकर उनसे कह रहा होता है, अब जब उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर हमला किया है तो वो लोग ऐसे ही बचकर नहीं जा सकते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी से ढूंढकर एक सबक सिखाना होगा ताकि तुम्हें तुम्हारा बदला मिल सके। तियान की बातों को सुनकर बायून और लिनियन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो मन में ही सोच रहे होते हैं, मिस्टर लिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ओल्ड क्वीन और प्रिंस वुदिन ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मिस्टर लिन अब उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सब सोचते हुए वो दोनों वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और तियान से कह रही होती है, हमें पता था कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे। तियान बायून और लिनियन की बातों को सुनकर समझ जाता है कि वो दोनों क्या सोच रही हैं, इसलिए वो उनसे कह रहा होता है, तुम दोनों को अगर ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों को पकड़कर तुम्हारे सामने ले आऊँगा ताकि तुम अपना बदला ले सको तो तुम दोनों गलत सोच रही हो, क्योंकि उन लोगों से बदला तुम्हें लेना है, इसलिए उन लोगों को क्या करना है ये सब तुम्हें ही देखना होगा। ऐसा कहते हुए तियान उन दोनों को उनके ख्यालों से बाहर आने के लिए कह रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर बायून और लिनियन बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और कुछ देर के लिए तो उन्हें समझ ही नहीं आता है कि तियान उनसे क्या कह रहा है, इसलिए वो दोनों वहाँ पे हैरानी में अभी भी तियान को देख रही होती हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें तियान की बातों को मतलब समझ में आता है तो बायून तुरंत ही रोना शुरू कर देती है और तियान के पास जाकर वो कहती है, मिस्टर लिन आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम उनसे एक बार लड़ चुके हैं और हम दोनों मरते मरते बचे हैं और अगर हम दोबारा उनसे लड़ने के लिए जाते हैं तो इस बार हम बचकर वापस नहीं आने वाले, इसलिए आपको हमारी मदद करनी होगी, आपको उनसे हमारा बदला लेना होगा। ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे तियान के कानों में चिल्ला रही होती है, जिसकी वजह से तियान वहाँ पे उसे चुप रहने के लिए कह रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर बायून वहाँ पे चिल्लाना बंद कर देती है, लेकिन वो अभी भी तियान को समझाते हुए कह रही होती है, मिस्टर लिन ओल्ड क्वीन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वो लॉन्गेटिविटी रिलम के 7 स्टेज तक पहुँच चुका है, जिसकी वजह से हमारे पास में जो इमोर्टल वेपन है उससे भी हम उसे नुकसान नहीं पहुँचा पा रहे हैं, इसलिए आपको हमारी मदद करनी होगी वरना हम दोनों साथ मिलकर भी ओल्ड क्वीन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहते हुए बायून अभी भी तियान से उसकी हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है। बायून की बातों को सुनकर तियान उनकी तरफ आते हुए उनसे कह रहा होता है, तुम फिक्र मत करो, उसका इंतजाम मैं कर देता हूँ, क्योंकि एक बार तुम्हारी पावर अगर उनके इक्वल हो जाए तो उनसे निपटने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे बायून को शांत रहने के लिए कह रहा होता है और उसकी तरफ आ रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर बायून और लिनियन को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो दोनों हैरानी में तियान को अपनी तरफ आते हुए देख रही होती हैं। फिर तियान वहाँ पे बायून और लिनियन के पास में जाकर खड़ा हो जाता है और उन दोनों से कह रहा होता है, मैं तुम्हारी थोड़ी किस्मत को बढ़ा देता हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी पावर उसके बराबर पहुँच जाएगी। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अपने दोनों हाथों में एक तरह की स्पिरिचुअल मेथड को कास्ट करना शुरू कर देता है जिसका नाम 1000 ड्रीम होता है और उस मेथड को कास्ट करने के बाद तियान वहाँ पे अपने दोनों हाथों से चॉप बनाता है और उसे बायून और लिनियन के सर पे जोर से मार देता है, जिसकी वजह से बायून और लिनियन के सर पे काफ़ी जोर की लगती है और तियान का हाथ पड़ते ही वो दोनों वहाँ पे बेहोश हो जाती हैं। तियान जब देखता है कि वो दोनों बेहोश हो चुकी हैं और अब सो रही हैं तो वो उन्हें उठाकर वहाँ से ले जाने लग जाता है। फिर तियान उन दोनों को लेकर अपनी शॉप के पीछे बने हुए क्वार्टर्स में चला जाता है, जहाँ पे वो एक कमरे में उन दोनों को बेड पर सुला देता है। फिर तियान वहाँ पे उन दोनों को सोते हुए देखकर उनसे कह रहा होता है, 1000 ड्रीम लॉर्ड की सबसे ताकतवर स्किल है जिसे वो खुद अपने लिए इस्तेमाल करता है और इस स्किल की वजह से तुम्हारा माइंड 10 साल से ज़्यादा कल्टीवेशन एक ही बार में कर लेगा, इसलिए तुम दोनों अभी शांति से सो जाओ ताकि तुम इस मौके का पूरा फ़ायदा उठा सको। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उन दोनों को अपनी शॉप के एक कमरे में सुलाने के बाद वहाँ से चला जाता है।